बाबूलाल खराड़ी और मन्नालाल रावत अपना स्वाभिमान गिरवी रख चुके हैं। जो लोग आदिवासियों का इतिहास मिटाने की कोशिश करेंगे, बांसवाड़ा की जनता उनके इतिहास को मिटा देगी। ये मेरा नहीं, ये कहना है राजकुमार रोत का। वही राजकुमार रोत जो 84 से 2 बार विधायक का चुनाव जीते थे और इस बार बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से सांसद है। हर एक भाषण में राजकुमार रोत मन्नालाल रावत और बाबूलाल खराड़ी को जरूर आड़े हाथ लेते हैं। वहीं पर मन्नालाल रावत और बाबूलाल खराड़ी भी कहीं पर चूकते नहीं है। दरअसल हुआ ऐसा कि 84 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर 84 में होने वाले उपचुनाव को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया। वहीं पर पत्रकारों ने जब राजकुमार रोत से बाबूलाल खराड़ी और मन्नालाल रावत पर सवाल पूछे तो उन्होंने मन्नालाल रावत और बाबूलाल खराड़ी को आड़े हाथ लिया और मन्नालाल रावत के लिए तो यह तक कह दिया कि अनुसूची 1985 में रावत को एसटी में काउंट नहीं किया है, लेकिन अब मन्नालाल रावत अपने आप को एसटी बताते रहते हैं और उनको अब यह साबित करना पड़ रहा है कि वो एसटी है या नहीं है। मन्नालाल रावत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे राजकुमार रोत, ऐसा भी उनका कहना है। और बाबूलाल खराड़ी को लेकर तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब पूर्व टीएडी मंत्री नंदलाल मीणा ने आदिवासियों के लिए भील प्रदेश की मांग को जायज बताया है, मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेता दिलीप जी भूरिया ने भी भील प्रदेश की मांग का समर्थन किया था, ऐसा राजकुमार रोत का कहना है। तो वो कहते हैं कि बाबूलाल खराड़ी जी कौन होते हैं जो कि आदिवासियों के खिलाफ बोलते हैं। खुद की संस्कृति मिटाने पर एक आदिवासी ही तुला हुआ है। मन्नालाल रावत के लिए राजकुमार रोत ने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा कि मानगढ़ में ना तो मन्नालाल रावत के पूर्वज शहीद हुए हैं, ना उनका मानगढ़ से कोई संबंध है। आने वाले समय में हो सकता है कि मन्नालाल जी रावत किताबों से ये सिलेबस हटाने में कामयाब रहे, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर और जो भी आदिवासी लोग हैं उनकी रगों में मानगढ़ का इतिहास खून की तरह दौड़ता है और ना उसे कभी बुलाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। 84 में अब उपचुनाव को लेकर जो चुनावी माहौल है वो भी गरमाने लगा है। बीएपी की तरफ से 3 नाम भी सामने आ चुके हैं और उन 3 नामों में अनिल कटारा जो कि चिखली से आते हैं, पोपट खोखरिया और दिनेश रोत का, ये 3 नाम आ रहे हैं और इन तीनों ही नाम में से एक नाम फाइनल होगा और वो 84 की इस सीट पर उपचुनाव लड़ेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान में जो उपचुनाव होने वाले हैं 7 सीटों पर, उनमें सबसे हॉट सीट रहने वाली है 84 की। यहां पर हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, हमें मन्नालाल जी रावत के भाषण देखने को मिलेंगे, टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी के भाषण देखने को मिलेंगे, राजकुमार रोत के भाषण देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जितने भी बीएपी के बड़े नेता है वो यहां पर आएंगे और बीजेपी के जो बड़े नेता है वो भी यहां पर आएंगे और कांग्रेस के बड़े नेता भी यहां पर जरूर आएंगे। तो ये 84 की जो सीट है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गरमाने वाली है। इसके साथ ही मणिलाल गरासिया पर भी उन्होंने शाब्दिक हमला किया और बताया कि ये बीजेपी के और आरएसएस के ठेकेदार हैं। जो बीजेपी की तरफ से पोस्ट किया जाता है वही मणिलाल गरासिया के सोशल मीडिया से पोस्ट किया जाता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के ठेकेदार हैं। मैं बता दूं कि मणिलाल गरासिया पहले बीएपी के सदस्य थे, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद से ही मणिलाल गरासिया और राजकुमार रोत और बीएपी के बीच में भी अनबन होती रहती है, भाषणों का दौर चालू है। आपको क्या लगता है, क्या बीएपी 84 की सीट निकालने में कामयाब रहेगी या फिर बीजेपी या कांग्रेस इनमें से कोई बाजी मार जाएगा? 84 का मुकाबला बड़ा ही मजेदार होने वाला है, हम खुद भी इसको कवर करेंगे। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं और इस पूरे ही मामले पर आपकी क्या राय है जरूर लिखिए। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।